हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हम कंटिन्यू करेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपना काम जो है करते रहें। सो हम कंटिन्यू करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। कोमल बेटा एक स्टूडेंट है क्लास 7th की और उसने नियरेस्ट जो एनिमल फार्म है उसको विजिट किया। She saw animals like buffalo and cows were continuously chewing even they were taking rest। उसने देखा कि जो ये काव है, बफेलो है, ये क्या कर रही हैं, खाना खाने के बाद भी जब वो रेस्ट कर रही हैं तो भी वो च्यू कर रही हैं, यानी वो क्या कर रही हैं, जुगाली कर रही हैं, चबा रही हैं। ठीक है, च्यूइंग कर रही हैं फूड का। She got surprised, वो सरप्राइज हुई एंड द नेक्स्ट डे she asked this from her teacher to explain during class। अगले दिन उसने जो है अपनी टीचर से इसके बारे में पूछा। Grass eating animals like buffaloes and cow quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। तो देखिए बेटा क्या होता है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलो, काउ, बुलक्स, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। वो क्या करते हैं, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो ग्रास को क्या करते हैं, स्वेलो यानी निगल लेते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग, खाने के टाइम उसको डायरेक्ट निगल लेते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं, किस में, सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक, अपने स्टमक के एक अलग पार्ट में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं, र्यूमेन। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम फर्स्ट स्टमक कहते हैं, र्यूमेन यानी फर्स्ट स्टमक। नेक्स्ट देखिए, हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पर क्या होता है, फूड जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, फूड का पार्शली डाइजेशन होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता, पार्शली डाइजेशन होता है। और इस पार्शली डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कड कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, कड कहते हैं। ठीक है। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चू इट। और बाद में क्या होता है कि यहाँ पर पार्शली डाइजेस्टेड हो गया, बाद में जो एनिमल है वो क्या करता है, वो इस जो कड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको लम्प्स की फॉर्म में, लम्प्स यानी एक ऐसे आप कह सकते हो कि जो बॉल जैसे बनती है ना, ऐसे, तो उसको लम्प्स की फॉर्म में क्या करता है, वापस अपने माउथ में ले आता है और फिर यहाँ पर क्या करता है, उसको च्यू करता है, उसको जो चबाता रहता है, जिसको हम जुगाली कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ चूइंग पार्शली डाइजेस्टेड कट बाय सेंडिंग इट टू माउथ फ्रॉम र्यूमेन इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब ये जो प्रोसेस है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को दोबारा चू करने का जो प्रोसेस है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड यानी कड को दोबारा चू करने का जो प्रोसेस है माउथ में भेजकर, ये क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज रूमिनेशन। प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, प्रोसेस है रूमिनेशन, रूमिनेशन। ठीक है, प्रोसेस है रूमिनेशन। कहाँ से फूड जो है वो कहाँ जा रहा है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उस पार्ट को, स्टमक के पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज र्यूमन। और जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहेंगे, दे आर नोन एज रूमिनेंट्स। 3 टर्म है बेटा, क्लियर करिए, र्यूमेन, रूमिनेशन एंड रूमिनेंट्स। र्यूमन स्टमक है, रूमिनेशन एनिमल, जो ये प्रोसेस है इस तरह से चू करने की, और जो एनिमल है वो क्या कहलाएंगे, वो रूमिनेंट्स कहलाएंगे। ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। नेक्स्ट देखिए, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होती है दैट इज द रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज से रिच होती है, और सेलुलोज क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ ruminants have a large sac like structure between the small intestine and large intestine। अब देखिए बेटा, जो ये ग्रास है ये इसमें सेलुलोज होता है, इसको ये एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका क्या रीज़न है, हम घास खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न है,
जो ये एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होते हैं बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज को करते हैं डाइजेस्ट। अब हमारे अंदर तो वो बैक्टीरिया नहीं है, अब इनके अंदर वो बैक्टीरिया होते कहाँ हैं? तो आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। स्मॉल के बाद कौन सी इंटेस्टाइन है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हमारे में तो यही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। बट जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल है इनके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है एंड इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है एक जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, so the ruminants they have a large sac like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. और ये बैक्टीरिया ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, so we cannot digest the cellulose. Now I can understand why we cannot digest cellulose like the cattle do. अब मैं समझा कि जो ह्यूमन बीइंग है यानी हम हैं कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते जैसे कि जो कैटल हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज र्यूमन, तो र्यूमन क्या है? सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। रूमिनेंट जो र्यूमन है वो क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज क्विकली स्वेलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो आपको रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बेटा देखिए रूमिनेंट्स यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वही रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिए बफेलो एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखिए काऊ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं गोट, ओके। एंड फोर्थ एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं आप बुल। तो ये जो है क्या हो जाएंगे? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स। तो फर्स्ट बफेलो, सेकेंड काउ, थर्ड गोट, फोर्थ बुल, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ह्यूमंस जो है यानी हम सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन बीइंग यानी हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। वो किसके अंदर होते हैं? वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं कैटल्स उनके अंदर होते हैं। सो द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। द ग्रास इज रिच इन, ग्रास जो है बेटा वो किस में रिच होती है? ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। किस में रिच है? सेलुलोज। अ टाइप ऑफ क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन, जो रूमिनेशन का जो प्रोसेस है वो जो एनिमल्स कर सकते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये हो गई बेटा आपकी क्वेश्चंस। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।